नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। मैं आशीष। मैं अपना बोला हुआ जो वादा होता है वो कभी नहीं तोड़ता। मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि आपको एक फैक्ट वीडियो लेके आऊंगा कि सब स्टेशन जो हमारा होता है, सब स्टेशन, उसमें ब्लैक ग्रेवल्स का यूज क्यों होता है। यानी कि जो हम स्टोन्स डालते हैं, कंकड़ पत्थर डालते हैं उसके अंदर, वो क्यों डालते हैं। आप कभी भी सब स्टेशन के स्विच यार्ड में गए होंगे तो आपको वहां पे ब्लैक ग्रेवल्स देखने को मिलेंगे, जिसने भी कभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे विजिट किया होगा। ठीक है, अब वो ब्लैक ग्रेवल्स क्यों डालते हैं, तो ये फैक्ट हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए। और ये मैं अपनी प्लेलिस्ट की, क्योंकि अब प्लेलिस्ट भी मेरी दिखाई देने लग गई है, तो मैं उसमें इसको फैक्ट वाले सेक्शन में डाल दूंगा। तो आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, फैक्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा और वीडियोज में तो होता ही है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सब स्टेशन के अंदर, क्योंकि आपने जब आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है, अवर अभियंता विद्युत बन जाएंगे, तो आपने सब स्टेशन पे आपकी ड्यूटी होगी। ठीक है, तो अब वहां सब स्टेशन पे आपको ब्लैक ग्रेवल्स क्यों डाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी सब स्टेशन के अंदर हम जाते हैं, अगर तो हम सब स्टेशन को में ग्रेवल्स नहीं ना डालेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वहां पे ना प्लांटेशन उगनी शुरू हो जाएगी। प्लांटेशन क्या है, घास हो गया, ठीक है, अनवांटेड जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ग्रास होती है, वो उगनी शुरू हो जाएगी। और जैसे हम ब्लैक ग्रेवल्स डाल देंगे ना स्विच यार्ड के अंदर, तो जो घास होती है ना अनवांटेड, वो नहीं उगेगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो ब्लैक ग्रेवल्स होते हैं ना हमारे, वो क्या करते हैं, वो ना इवेपोरेशन ऑयल की बहुत अच्छी करते हैं। अब आप कहोगे यार ये ऑयल कैसे आ गया, इवेपोरेशन के मुद्दे पे तो कहां से आ गया। मैं एक बात बताता हूं, इन केस कभी ट्रांसफॉर्मर की कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुई और उसमें ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ है सब स्टेशन में, उससे ऑयल की लीकेज होने लगी, और वो ऑयल लीकेज अगर नीचे गिर गई और सरफेस अगर वहां पे सीमेंटेड है या मिट्टी से बना हुआ है, मान लो वहां पे ब्लैक ग्रेवल्स नहीं है, ट्रांसफॉर्मर का ऑयल लीक किया और वो किसी सीमेंटेड प्लेस पे गिर गया, मतलब कि मान के चलो कि वहां पे अगर प्लेस, वहां पे पत्थर ना होते, ब्लैक ग्रेवल्स ना होते, प्लेस सीमेंटेड होता, और क्या होता, क्या बोलते हैं, वो तेल मिट्टी में गिर जाता, तो दोस्तों फिर उससे क्या होता, फायर हैजर्ड्स के चांसेस जाते हैं। ठीक है, लेकिन यही तेल अगर नीचे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से लीक किया हुआ तेल अगर इन केस अबनॉर्मल कंडीशन कोई आती है और ट्रांसफॉर्मर से ऑयल लीकेज होता है, और यही तेल यदि ब्लैक ग्रेवल्स के ऊपर गिरता है, तो ब्लैक ग्रेवल्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इवेपोरेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, वो तेल को इवेपोरेट बहुत अच्छा कर देते हैं। ठीक है, जिससे फायर हैजर्ड से बचने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ऑयल लीकेज से। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होता है कि ये ना प्रॉपरली इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो अगर हम काम कर रहे हैं सब स्टेशन पे, ठीक है, और अगर हम किसी सीमेंटेड प्लेस पे खड़े हैं या फिर सॉइल वाली प्लेस पे खड़े हैं, ठीक है, या फिर अलग, या फिर फर्श पे खड़े हैं नॉर्मल, तो उतनी अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, पर्सन की। ठीक है, ठीक है ना, तो कभी भी वो स्टेप या टच पोटेंशियल के उसमें आ सकता है। ठीक है, आगोश में आ सकता है स्टेप या टच पोटेंशियल की। ठीक है, अगर वो नॉर्मल सरफेस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर वो ब्लैक ग्रेवल्स नहीं, अगर सबस्टेशन पे ब्लैक ग्रेवल्स लगाए हुए हैं, तो ब्लैक ग्रेवल्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेप या टच पोटेंशियल से आपको रोकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल सरफेस पे अगर हम खड़े हैं तो लो रेजिस्टेंस पाथ ज्यादा मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रेवल्स के ऊपर खड़े हुए हैं तो ग्रेवल्स जो होते हैं वो जनरली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है उनकी। ठीक है, तो जो काम कर रहा है बंदा, उसको शॉक यानी कि स्टेप या टच पोटेंशियल से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो अगर हमने ब्लैक ग्रेवल्स बिछा रखे हैं सब स्टेशन में, ठीक है, कंकड़ पत्थर बिछा रखे हैं सब स्टेशन में, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनसे भी बचा जाता है। ठीक है, ये भी चक्कर होता है। ठीक है, अब ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले जानवर। ठीक है, रेंगने वाले जानवर जो होते हैं ना, ये मिट्टी पे बहुत अच्छे चलते हैं, जैसे सांप हो गया, ठीक है, और हो गया छिपकलियां होगी बड़े बड़े, ठीक है, और क्या हो गया, ठीक है, छिपकलियां होगी, ठीक है, अगर नदी किनारे सब स्टेशन है तो मगरमच्छ हो गया। ठीक है, इस तरीके की कोई चीजें होंगी, रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगने वाले जानवर। ठीक है, ये ना आ सके, रेप्टाइल्स जो होते हैं ना वो ग्रेवल्ड स्पेस पे अच्छी तरह मूव नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे छिपकली होगी ना, कंकड़ों पे सही से नहीं मूव कर पाती। ठीक है, बड़ा कोई रेप्टाइल रेंगने वाला जानवर हो गया, ठीक है, वो नहीं कर पाता। सांप ग्रेवल्स पे अच्छे से मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर मान लो सरफेस हमारा सीमेंटेड है, ठीक है, या मिट्टी से बना हुआ है, तो उस पर रेप्टाइल्स तो इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन यदि वो ग्रेवल्ड सरफेस है हमारा सबस्टेशन का, तो उस पर रेप्टाइल्स भी नहीं मूव कर सकते, और वो भी हमें बचाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। पहला
एक तो घास फूस जो होती है वो नहीं उगती, ठीक है, यानी अनवांटेड प्लांटेशन नहीं होता, ठीक है। दूसरा, स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल से बचाते हैं हमें ग्रेवल्स, ठीक है। तीसरा, एक इनकी जैसे मान लो अब नॉर्मल कंडीशन पे कभी ट्रांसफार्मर से ऑयल लीक करा, अगर वो ऑयल लीक होके ग्रेवल्स पे गिरता है ना, तो ग्रेवल्स जो होते हैं उनको फास्टली इवेपोरेट कर देते हैं उस ऑयल को, जिसकी वजह से सब स्टेशन पे कोई भी फायर हैजर्ड का खतरा नहीं होता। पांचवा, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं अच्छी तरह मूव कर पाते ग्रेवल्स पे, तो जो उल्टे सीधे जानवर होते हैं रेंगने वाले, उनका भी खतरा वहां पे कम होता है। तो थैंक यू। यूपीपीसीएल क्रैकर को प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये चैनल सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, आपको पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ज्ञान देता है, थ्योरी लेक्चर से लेके सैलरीज किस डिपार्टमेंट की कितनी है, ठीक है, और एमसीक्यू से लेके, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के एमसीक्यू की अलग प्लेलिस्ट बना दिया, पावर सिस्टम के एमसीक्यू की अलग प्लेलिस्ट बना दिया, कॉपियां लो, उतारो और सिलेक्शन लो मेरे भाइयों दोस्तों, ठीक है। तो सब स्टेशन में ग्रेवल्स का यूज क्या होता है सबको समझ आ गया होगा। ये फैक्ट वीडियो थी, इसको फैक्ट वाले में डाल दूंगा। एक फैक्ट वीडियो में और लेके आऊंगा दोस्तों, वो फैक्ट वीडियो जो हमारी होगी, ठीक है, वो होगी कि जो क्या बोलते हैं, जो वो ऑन लोड टेम्प चेंजर वगैरह का कोई कंसेप्ट है, वो मैं फैक्ट में लेके आऊंगा एक, ठीक है। थैंक यू।